हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे दोस्तों कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम 2023 आपका जो होने वाला है उसके लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट की है। जो जून एग्ज़ाम होगा पहले आपका, उसके बाद 2000 दिसंबर 2023 के अंदर जो एग्ज़ाम होगा यूजीसी नेट का, उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये श्रृंखला पॉलिटिकल साइंस की जो श्रृंखला है वो स्टार्ट की हमने। तो उसी के अंदर जो आपका यूजीसी नेट एग्जाम पॉलिटिकल साइंस है उसके अंदर एक यूनिट है, यूनिट नंबर 7। उसी का ही एक टॉपिक है जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके अंदर हम पढ़ेंगे मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, भारत के जो राष्ट्रपति है उनको मतलब कौन कौन सी वीटो शक्तियां प्राप्त है। ठीक है, वीटो पावर्स कौन कौन सी प्राप्त है भारत के राष्ट्रपति को, उसके बारे में बात करेंगे। छोटा सा टॉपिक होगा और अभी कुछ टाइम के लिए मतलब वीडियोस हमारे 4-5 दिन के लिए नहीं आए तो उसके लिए मैं समझाऊंगा। और अब हमारे वीडियो है वो कंटिन्यू जारी रहेंगे दोस्तों। तो डिस्कस करते हैं वीटो पावर्स। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के जो राष्ट्रपति है उनको मतलब कौन कौन सी वीटो शक्तियां प्राप्त है, कौन कौन सी वीटो शक्तियां हैं उनको हम बात कर लेते हैं। कि देख दोस्तों, भारत के जो राष्ट्रपति है ना, उनको मतलब 3 प्रकार के वीटो पावर्स प्राप्त है। 3 प्रकार की वीटो शक्तियां प्राप्त है। एक अनुच्छेद है, भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111 ये साफ शब्दों में उल्लेख करता है कि मतलब भारत के जो राष्ट्रपति है उनको मतलब वीटो शक्तियां हैं उनका मतलब उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब अनुच्छेद 111 ये कहता है कि मतलब राष्ट्रपति है, लोकसभा और राज्यसभा, संसद के दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, वहां से बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति के लिए मतलब अनुमति लेनी होगी। आर्टिकल 111 ऐसा कहता है कि मतलब राष्ट्रपति अपनी अनुमति देंगे या नहीं भी दे सकते हैं। तो वो उल्लेख है आर्टिकल 111 के अंदर। तो आर्टिकल 111 के अंदर ही वीटो शक्तियां का प्रावधान किया गया है। वीटो शक्तियां का इस्तेमाल कर सकते हैं भारत के राष्ट्रपति आर्टिकल 111 के तहत। ठीक दोस्तों, तो ये मतलब आपको चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि वो वीटो शक्तियां कौन कौन सी है भारत के राष्ट्रपति को, कौन कौन सी वो 3 प्रकार की वीटो शक्तियां हैं जिनका वो मतलब यूज करते हैं। तो हम उसको एक एक बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहली शक्ति है, पहला वीटो पावर है आत्यंतिक वीटो। आत्यंतिक आत्यंतिक वीटो शक्ति। आत्यंतिक वीटो जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो, इंग्लिश वर्ड भी आपको ध्यान रखना है। आत्यंतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। ये वीटो क्या होता है? आत्यंतिक वीटो है, इसके अंदर मतलब मान लो लोकसभा, आपको पता है कि वी हैव द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। भारत के अंदर संसदात्मक शासन व्यवस्था है। अगर हमें कोई बिल पास करना है, बिल कोई कानून बनाना है मान लो इंडिया के अंदर, तो हमें पहले उस कानून बिल लाया जाएगा, राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से किसी एक सदन में बिल लाया जाता है। लोकसभा से बिल वो पारित हो जाता है, उसके बाद जाता है राज्यसभा में। राज्यसभा और लोकसभा में दोनों सदन में बिल पारित होने के बाद वो राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के जो राष्ट्रपति है उनके पास जाएगा हस्ताक्षर होने के लिए। और राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर कर देता है तो वो बिल है वो कानून का रूप ले लेता है। तो लोकसभा और राज्यसभा से बिल पारित होगा, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो राष्ट्रपति ये देखते हैं कि मतलब ये जो बिल आया है हमारे पास, विधेयक आया है, ये मतलब संविधान के अकॉर्डिंग है या नहीं, संविधान का पालन कर रहा है या नहीं, या संविधान के मतलब जो संविधान का जो ढांचा है, मूलभूत ढांचा, उसको नुकसान नहीं कर रहा है, उसको तो कहीं नुकसान नहीं कर रहा। तो ऐसी चीज के अंदर वो उनको लगता है कि मतलब ये संविधान के अनुसार नहीं है, तो राष्ट्रपति है वहां पर वीटो पावर, एब्सोल्यूट वीटो है, आत्यंतिक वीटो है, उसका यूज कर सकते हैं। आत्यंतिक वीटो का वो यूज करेंगे तो जो बिल है वहीं पर समाप्त हो जाएगा, ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है, वहीं स्वतः समाप्त हो जाता है। ठीक है, ये होता है एब्सोल्यूट वीटो। दूसरा है सस्पेंसिव वीटो, सस्पेंशन वीटो। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं निलंबनकारी वीटो। निम्न निलंबनकारी वीटो शक्ति ऐसे बोल सकते हैं इसको, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। इंग्लिश वाला वर्ड भी आपको ध्यान में रखना है,
सस्पेंशन वीटो, ठीक है। निलंबनकारी वीटो वह होता है कि मान लो लोकसभा और राज्यसभा से कोई बिल पास होकर आया है राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए लौटा देते हैं, तो वो होता है निलंबनकारी वीटो। वहां पर लास्ट राष्ट्रपति है वो निलंबनकारी वीटो का मतलब यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। कोई बिल आया लोकसभा और राज्यसभा के पास से बिल पारित होकर आया और राष्ट्रपति के पास आया और राष्ट्रपति निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करते हैं, तो बिल है वो मतलब पुनर्विचार के लिए भेजा जाता है। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि ये जो बिल आया है हमारे पास इस पर मतलब ये सही नहीं है, संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है और इस पर पुनर्विचार की जरूरत है, लोकसभा और राज्यसभा को मतलब पुनर्विचार करने की जरूरत है इस पर, तो वो मतलब पुनर्विचार के लिए उस बिल को भेजा जाता है, तो उसके लिए मतलब निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। दोनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। और तीसरा अपना कॉन्सेप्ट है, तीसरा अपना कॉन्सेप्ट वीटो पावर है वो कौन सा है, पहला हो गया आत्यंतिक वीटो, दूसरा हो गया निलंबनकारी वीटो, और तीसरा हो गया अपने पॉकेट वीटो, ठीक है। पॉकेट वीटो जैबी निषेधाधिकार भी बोल सकते हैं, ठीक है, जैबी वीटो भी बोल सकते हैं। पॉकेट वीटो इंग्लिश में बोलते हैं इसको पॉकेट वीटो, जैबी निषेधाधिकार। पॉकेट वीटो क्या होता है, पॉकेट वीटो के अंदर क्या है कि मतलब राष्ट्रपति है वो कोई बिल आया राष्ट्रपति के पास, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा से पारित होगा, उसके बाद सीधा राष्ट्रपति के पास ही आता है, तो राष्ट्रपति उस वीटो के उस बिल के अंदर मतलब क्या करते हैं कि ना तो मतलब हाँ करते हैं, ना तो उस बिल को स्वीकृत करते हैं, और ना ही अस्वीकार करते हैं, ठीक है। ना तो उस पर अनुमति देते हैं अपनी और ना ही मतलब उसको मतलब अस्वीकार करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है मतलब पॉकेट वीटो। इसको मतलब पॉकेट मतलब जेब, अपनी जेब में डाल देते हैं, मतलब उस विधेयक को अपनी जेब में डाल लेते हैं, अपने पास में रख लेते हैं, इसलिए उसको पॉकेट वीटो बोलते हैं। कि मतलब ना तो वो अपनी स्वीकृति देंगे और ना ही उनको पुनर्विचार के लिए लौटाएंगे, मतलब अपने पास में रख लेते हैं, ठीक है। उनको लगता है कि मतलब इस पर कुछ समय लेना चाहिए और कुछ समय के बाद हम इस पर अनुमति दे सकते हैं, तो वो अपने पास में रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा केस हुआ था मतलब 1986 के अंदर, ठीक है दोस्तों। ये समझ में आ गया आपको कि मतलब ना तो इस पॉकेट वीटो के अंदर वो अनुमति देंगे और ना ही मतलब पुनर्विचार के लिए लौटाएंगे। तो पॉकेट जो वीटो है वो ज्ञानी जेल सिंह भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे 1986 के अंदर, ज्ञानी जेल सिंह, ज्ञानी जेल सिंह भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे। उन्होंने 1986 के अंदर भारतीय डाक संशोधन अधिनियम, भारतीय डाक संशोधन अधिनियम 1986, अधिनियम 1986 के अंदर मतलब इस पॉकेट वीटो का यूज किया था, ठीक है दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे 1986 के अंदर ज्ञानी जेल सिंह। उन्होंने मतलब भारतीय डाक संशोधन अधिनियम है वो आया था उनके पास में, ठीक है, लोकसभा से पारित हुआ, राज्यसभा से पारित हुआ और उसके बाद भारत के राष्ट्रपति के पास आया और भारत के राष्ट्रपति ने उस पर पॉकेट वीटो का यूज किया, ठीक है दोस्तों, मतलब अपने पास में रख लिया, ठीक है दोस्तों। तो ये मतलब एक एग्जाम्पल है, आपको याद में रखना है पॉकेट वीटो का मतलब ये एग्जाम आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो ये थी मतलब जो भारतीय जो राष्ट्रपति है उनके मतलब जो शक्तियाँ, भारतीय जो राष्ट्रपति है उनकी शक्तियाँ, उनके बारे में मतलब ये इन्फॉर्मेशन थी पॉकेट वीटो, जिसके बारे में मतलब हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन सी वीटो शक्तियाँ हैं। आत्यंतिक वीटो, 3 प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त है, आत्यंतिक वीटो शक्ति और निलंबनकारी वीटो शक्ति, और तीसरी है मतलब पॉकेट वीटो।